भाग 1। आदिदेव शिव की उत्पत्ति और सती का प्रेम। बहुत समय पहले, जब न समय था, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, केवल एक निराकार ऊर्जा थी। वही ऊर्जा थी आदि शक्ति और उसी से प्रकट हुए आदिदेव महादेव, जो न आदि है न अंत। वही है जो संहार करते हैं और वही है जो सृष्टि की गति को संतुलित रखते हैं। भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही अद्भुत था। जटाओं में गंगा, कंठ में विष, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और गले में सर्प। वे निर्लिप्त, निर्विकार और वितरागी थे। एक ऐसे योगी जो श्मशान को भी तपोभूमि बना देते हैं। शिव का वैराग्य और ध्यान। शिव जी हर समय ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें न महल की जरूरत थी, न वस्त्रों की, न स्वर्ण आभूषणों की। वे हिमालय की गुफाओं में समाधि लगाते और उनका मन केवल शिवत्व यानी आत्मज्ञान में रमा रहता। इसी समय ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति की एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम था सती। सती बचपन से ही शिव को पूजती थी। उन्हें मन ही मन शिव से प्रेम हो गया था। उन्होंने ठान लिया था कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में वरेंगी। सती की तपस्या। जब सती विवाह योग्य हुई तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे केवल शिव से ही विवाह करेंगी। लेकिन राजा दक्ष को यह स्वीकार नहीं था। वे शिव को वैरागी, अघोरी, श्मशानवासी मानते थे और उन्हें देवताओं योग्य वर नहीं मानते थे। पर सती का प्रेम सच्चा था। उन्होंने हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने केवल हवा खाकर ध्यान किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने प्रकट होकर सती को वरदान दिया और फिर संपन्न हुआ शिवस्ती का विवाह। शिवस्ती का अद्भुत विवाह। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित थे। लेकिन दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनकी राजकुमारी ने एक जंगलवासी से विवाह कर लिया। शिव और सती कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां वे प्रेम, ध्यान और वैराग्य में लीन रहे। परंतु ये सुख ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला था। भाग 2। दक्ष यज्ञ, सती का बलिदान और शिव का तांडव। शिव और सती कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक निवास कर रहे थे। लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति अब भी शिव को पसंद नहीं करते थे। उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने नहीं देता था कि एक औघड़ बाबा उनके जैसे यज्ञकर्ता राजा का दामाद बने। दक्ष का महायज्ञ। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसने सारे देवताओं, ऋषियों, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। यह जानबूझकर किया गया अपमान था। जब सती को इसका पता चला तो उनका हृदय भर आया। उन्होंने शिव से कहा, स्वामी, ये मेरे पिता का यज्ञ है, मैं वहां जाना चाहती हूं। शिव ने सती को समझाया, हे प्रिय, जहां सम्मान ना हो वहां जाना अपमान को आमंत्रण देना है। लेकिन सती ने आग्रह किया और बिना बुलाए ही वे अपने पिता के यज्ञ में चली गई। सती का अपमान। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि शिव जी का कोई भाग नहीं रखा गया है। न उनका नाम लिया गया, न उनकी पूजा हुई। सभी अतिथि मौन थे और दक्ष व्यंग्य भरी दृष्टि से सती को देख रहा था। दक्ष ने सबके सामने शिव का अपमान करते हुए कहा, वो कौन है जो श्मशान में रहता है, जो राक्षसों का संग करता है, जो भूत प्रेतों के साथ नृत्य करता है? यह सुनकर सती का हृदय फटने लगा। उन्होंने कहा, जिस शिव का अपमान तुम कर रहे हो वही इस ब्रह्मांड की आत्मा है। वे संहारक भी है और पालन करता भी। और फिर क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सती ने यज्ञ अग्नि में अपना बलिदान दे दिया। पूरा यज्ञ स्थल सन्न रह गया। शिव का तांडव। जब यह समाचार नंदी ने शिव को दिया तो शिव शांत नहीं रहे। उनकी आंखें लाल हो गई, जटाएं खुल गई और वे क्रोध से कांप उठे। उन्होंने अपने जटाओं से एक भयंकर वीरभद्र को जन्म दिया और आदेश दिया,
जाओ और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दो। वीरभद्र और भूतगणों ने यज्ञ स्थल पर धावा बोल दिया। उन्होंने यज्ञ की वेदियों को तोड़ दिया, ऋषियों को तितर बितर कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। शिव स्वयं वहां पहुंचे और देखा कि सती का शरीर भस्म हो चुका था। वे गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने सती के शव को अपने कंधे पर उठाया और ब्रह्मांड भर में घूमने लगे। विष्णु का चक्र और शक्ति पीठों की स्थापना, ये दृश्य ब्रह्मांड की स्थिरता को तोड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित किया। जहां जहां ये टुकड़े गिरे, वहां वहां बने शक्ति पीठ आज भी भारत भर में पूजे जाते हैं। इस घटना के बाद शिव ने कैलाश लौटकर घोर तपस्या में प्रवेश कर लिया। वे फिर कभी संसारिक प्रेम की ओर न देखने की कसम खा चुके थे। भाग 3, पार्वती का जन्म, तपस्या और शिव से पुनर्मिलन। सती के जाने के बाद शिव पूरी तरह से वैराग्य में लीन हो गए। वे हिमालय में तप करने लगे और हर सांस के साथ सती का नाम लेते रहे। उधर सती ने भी जन्म लेने का संकल्प किया ताकि वे फिर से शिव को प्राप्त कर सकें। पार्वती का जन्म। कुछ समय बाद हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मैना देवी के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पार्वती। वो बचपन से ही शांत, साध्वी और शिव भक्त थी। जब वे बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने उन्हें विवाह के लिए तैयार करना चाहा, लेकिन पार्वती का मन तो केवल महादेव में ही रमा हुआ था। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, मैं शिव को ही अपने पति के रूप में चुन चुकी हूं और उन्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर उन्होंने कठोर तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल खाए, फिर केवल सूखी पत्तियां और अंत में केवल वायु पर जीवित रही। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। ये देखकर देवताओं को आशा जगी, क्योंकि उस समय संसार पर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही मृत्यु मिलेगी। लेकिन शिव तो तप में लीन थे। सती का वियोग उन्हें संसार से दूर कर चुका था। देवताओं की युक्ति, कामदेव का बलिदान। देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने कामदेव को भेजा कि वो शिव की तपस्या भंग करे, ताकि वे पार्वती को देखें और उनसे प्रेम करें। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन जैसे ही वो शिव की ध्यानस्थ आंखों तक पहुंचा, शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। तब शिव ने कहा, रति, तुम्हारा पति अमर रहेगा, परंतु अदृश्य रूप में। संसार में प्रेम बना रहेगा। शिव का पार्वती से मिलन। शिव ने जब पार्वती की तपस्या देखी तो वे प्रसन्न हुए। उन्होंने पार्वती को देखा और सती का रूप उनमें पहचान लिया। फिर शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का वेश धारण किया और कहा, हे कन्या, तुम शिव को क्यों चाहती हो? वे तो श्मशानवासी हैं, भूतों के संग रहते हैं। पार्वती ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जो संसार के दिखावे से परे है वही सच्चा है। शिव ही मेरे लिए सर्वोत्तम है। तब शिव ने अपना असली रूप दिखाया और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की, ऋषियों ने स्तुति की और फिर संपन्न हुआ शिव पार्वती का दिव्य विवाह। भाग 4, कार्तिकेय का जन्म, बासमसुर की कथा और त्रिपुरासुर वध। कार्तिकेय का जन्म। शिव और पार्वती के पुनर्मिलन के बाद देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि वे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करें जो तारकासुर का वध कर सके। कुछ समय पश्चात शिव पार्वती से उत्पन्न हुआ एक तेजस्वी पुत्र, जिसका नाम रखा गया कार्तिकेय। वो अत्यंत पराक्रमी, तेजस्वी और ज्ञान से भरपूर था। जब वो युवा हुआ तो उसने तारकासुर से युद्ध किया। ये युद्ध बहुत भीषण था, लेकिन अंत में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया और तीनों लोकों को भयमुक्त किया।
बासमसुर की कथा। एक बार एक राक्षस बासमसुर ने कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। शिव जी हमेशा दयालु रहे हैं। उन्होंने बासमसुर को वरदान दे दिया कि वो जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बासमसुर ने ये वरदान पाया, वो अहंकारी हो गया। उसने सोचा कि शिव को ही भस्म कर दूं ताकि मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। शिव समझ गए और भागने लगे। बासमसुर उनका पीछा करता रहा। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण कर बासमसुर को मोहित कर लिया। मोहिनी ने नृत्य में बासमसुर को ऐसा उलझाया कि वो नाचते नाचते अपने ही सिर पर हाथ रख बैठा और भस्म हो गया। इस प्रकार एक बार फिर शिव जी की रक्षा हुई और मोह माया का रहस्य भी सामने आया। त्रिपुरासुर का वध। 3 दैत्य भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से वर मांगा कि उन्हें 3 अभेद्य नगर त्रिपुर मिले। इन नगरों को त्रिकाल में एक ही बार एक रेखा में आने पर ही नष्ट किया जा सकता था, और वही शिव के लिए चुनौती थी। जब त्रिपुरासुरों ने लोगों को परेशान करना शुरू किया तो देवताओं ने शिव से सहायता मांगी। शिव जी ने एक विशाल रथ बनाया जिसमें पृथ्वी थी रथ का पहिया, सूर्य और चंद्र थे धुरी, ब्रह्मा सारथी थे और विष्णु जी तीर बने। फिर शिव जी ने एक ही बाण से तीनों नगरों का संहार किया। यह घटना त्रिपुर संहार के नाम से प्रसिद्ध हुई और शिव को त्रिपुरारी कहा गया। भाग 5। अंधश्रद्धा, अंधभक्ति और शिव का अंतिम संदेश। अंधभक्ति और शिव का सच। शिव जी के भक्तों की संख्या दिनोंदिन बढ़ने लगी, लेकिन उनमें से कई लोग केवल डर या चमत्कार के कारण शिव की पूजा करते थे। कुछ लोग कहते, अगर बेलपत्र चढ़ाओगे तो मनोकामना पूरी होगी। कुछ कहते, अगर दूध चढ़ाओगे तो शिव खुश होंगे। ये देखकर शिव जी ने एक दिन साधु का वेश लिया और गांव गांव घूमने लगे। उन्होंने देखा कि लोग मूर्ति को जल चढ़ा रहे हैं, पर जरूरतमंद को एक बूंद पानी भी नहीं देते। लोग शिवलिंग पर दूध उड़ेलते हैं, पर भूखे बच्चे को दूध नहीं देते। शिव जी ने उस गांव में कहा, जो शिव को पत्थर में ढूंढते हैं वे कभी शिवत्व को नहीं समझेंगे। शिव वह है जो भीतर है, करुणा, सेवा और समर्पण में। शिव का अंतिम संदेश। शिव जी अंत में कैलाश पर लौटे और पार्वती को एक गूढ़ ज्ञान दिया, जो आज शिव सूत्र, विज्ञान भैरव तंत्र और गुप्त योग विद्या के रूप में जाना जाता है। उनका संदेश था, जो कुछ भी तुम्हें बाहर दिखता है वो सब माया है। जो भीतर है वही सच्चा शिव है। सेवा ही सच्ची पूजा है, संतोष ही सच्चा धन है और आत्मज्ञान ही सच्चा मोक्ष है। भोलेनाथ कोई चमत्कार नहीं, चेतना है। वे केवल पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि वो विचार है जो हमें भीतर से बदलते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर करें ताकि अंधश्रद्धा नहीं, समझ फैले और भोलेनाथ की असली भक्ति, सेवा और ज्ञान से जुड़ी हो।